चलो, तो अभी हम लोग कंडीशनल सेंटेंस की बात करेंगे। देखो एग्जाम में ये एरर बोलता है टेंस का, बट होता है एक्चुअली वो मेनली कंडीशनल सेंटेंस का। तो तीन ऐसा वाक्य है जो कंडीशनल सेंटेंस में अक्सर पूछता है। जैसे एक तो हम लोग अभी पास्ट में पढ़े थे, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस। पहले बताओ कंडीशनल क्या है। कंडीशनल का मतलब शर्त, जहां सिंगल सेंटेंस होगा या डबल सेंटेंस होगा, डबल सेंटेंस होगा। तो यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस में हम लोग करीब 3 वाक्य पढ़ेंगे, और ये तीनों वाक्य एग्जाम में ज्यादा पूछता है। एक तो फ्यूचर का कंडीशन, दूसरा पास्ट का कंडीशन, और तीसरा परफेक्ट का कंडीशन। फ्यूचर का, पास्ट का और परफेक्ट का। अच्छा, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट एक ही होता है क्या? बहुत डिफरेंस होता है। सिंपल पास्ट में जनरली एक्शन अभी खत्म हुआ ना अब, लेकिन पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? परफेक्शन। पास्ट में परफेक्शन, वे लोग दिल्ली जा चुके थे, वे लोग दिल्ली जा चुके थे। कौन लॉन्ग टाइम में है? वे लोग दिल्ली गए हैं कि वे लोग दिल्ली जा चुके थे? जा चुके थे। तो परफेक्ट का मतलब हाल का घटना या पहले का घटना, और जो पास्ट है वो अभी कुछ समय पहले का घटना। अच्छा, जितना भी फ्यूचर का कंडीशन है उसके लास्ट में आपको गागे की देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? हाँ, लेकिन यहाँ पास्ट कंडीशनल सेंटेंस में था थे थी की जगह ता ते ती मिलेगा। क्या मिलेगा? और इस ता का इंग्लिश होता है वुड। समझिएगा आप लोग। मैं खेलता हूं, सिंपल प्रेजेंट है, आई प्ले। लेकिन अगर सेंटेंस हो जाए मैं खेलता, मैं अभी या पहले, पहले, तो ये सिंपल प्रेजेंट नहीं है, आई वुड प्ले हो जाएगा। सीता चाय बनाती है, सीता चाय बनाती है, सिंपल प्रेजेंट है। सीता मेक्स टी, लेकिन सीता चाय बनाती अभी या पहले? तो ये जो तातेती है ये किस एक्शन को डिनोट कर रहा बताओ? पास्ट को, और इधर परफेक्ट को। इस तातेती का इंग्लिश क्या होता है? वुड। तातेती का इंग्लिश क्या रहेगा? हालांकि वुड का इंग्लिश गागे की भी, हिंदी गागे की भी होता है ऑफर में, लेकिन वुड का दो हिंदी लेके चलेंगे हम लोग, गागे की और तातेती। आप मंच पे आना चाहोगे या क्या आप मंच पे आना चाहोगे तो हम लोग वुड यूज करते हैं, बट तातेती के लिए भी क्या लगाते हैं? वुड। वह नहीं जीतता, तुम नहीं लिखते, वह नहीं सोचती, सब में क्या लगाएंगे? वुड। क्या लगाएंगे? वुड। चलिए, तो अभी हम लोग के पास 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन किसमें बताओ? फ्यूचर, दूसरा और तीसरा परफेक्ट। फ्यूचर, पास्ट और परफेक्ट। चलिए समझिएगा बढ़िया से। तो फ्यूचर के कंडीशन में लास्ट में क्या मिलेगा? ता या गा। जैसे अगर तुम आओगे, अगर तुम, तो मैं जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा। दोनों सेंटेंस के लास्ट में क्या है बताओ? तातेती के गागेगी। तो ये कौन सा कंडीशन है? पास्ट का, परफेक्ट का, कि फ्यूचर का? अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। बताओ, यही सेंटेंस को इधर लाएंगे तो हिंदी क्या हो जाएगा बताओ? हिंदी क्या हो जाएगा बताओ? वेरी गुड। अगर तुम आते तो मैं जाता। चलिए समझिएगा। अगर सीता चाय बनाएगी तो मैं चाय पीऊंगा। फ्यूचर कंडीशन है कि पास्ट कंडीशन? बताओ। अगर सीता चाय बनाएगी तो मैं चाय पीऊंगा। इसका पास्ट कंडीशन क्या होगा? अगर सीता चाय बनाती तो मैं चाय पीता। लेकिन परफेक्ट में भी तो ता देती है। तो इसको अब डिस्टेंस घटना में, यानी पहले की घटना में कर देना है। तुम आते की जगह लिखते तुम आए होते, क्या हो जाएगा बताओ? अगर तुम आए होते, आए होते तो मैं गया होता। वेरी गुड। मैं गया
होता। अभी का बात है क्या, ये पहले का बात है? पहले का बात है। तो अभी 3 कंडीशन हमारे सामने है और तीनों सेंटेंस में डबल डबल वाक्य दिख रहे हैं। चलो अभी हमको थोड़ा सा बताना, फ्यूचर का कौन है, पास्ट का कौन है और परफेक्ट का कौन है, बताइएगा। अगर आप आगरा जाओगे तो आप ताजमहल देखोगे। अगर आप आगरा गए होते तो आप ताजमहल देखे होते। परफेक्ट, वेरी गुड। और अगर आप आगरा जाते तो ताजमहल देखते। बताओ, अगर वह दिल्ली जाएगा तो लाल किला देखेगा। अगर वह दिल्ली जाता तो लाल किला देखता। अगर वो दिल्ली गया होता तो लाल किला देखा होता। परफेक्ट। अगर आप लोग मेहनत करते तो सफल हो जाते। अगर आप लोग मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। अगर आप लोग मेहनत किए होते तो सफल हो गए होते। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये कंडीशनल का 3 सेंटेंस है, फ्यूचर का, पास्ट का और परफेक्ट का। सब में हम लोग क्या देख रहे हैं, 2-2 कंडीशन। तुम आओगे, मैं जाऊंगा। तुम आते, मैं जाता। तुम आए होते, मैं गया होता। क्लियर है? चलो, क्लाउज तो आप लोग पढ़े नहीं है ना, नहीं तो हम लोग प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लाउज करके समझाते हैं। इसको नॉर्मली हम लोग इंडिपेंडेंट सेंटेंस और डिपेंडेंट सेंटेंस करके समझते हैं। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। डिपेंडेंट समझ रहे हो, जो निर्भर है। इंडिपेंडेंट मतलब जो स्वतंत्र है। बताओ तो इस वाक्य में अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा कौन सा डिपेंडेंट सेंटेंस है? अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा कौन डिपेंडेंट सेंटेंस है? डिपेंडेंट में निर्भर। मैं जाऊंगा कब? तो ये सेंटेंस डिपेंडेंट है और ये सेंटेंस क्या है? इंडिपेंडेंट सेंटेंस। समझ रहे हो? अगर वो शेर होगा तो तुम्हें खा जाएगा, खाएगा कब? शेर होगा। तो बताओ यहाँ पर डिपेंडेंट सेंटेंस कौन है? तुम आते कि मैं जाता? ये डिपेंडेंट सेंटेंस। और ये कौन सा? इंडिपेंडेंट सेंटेंस। हाँ, इंडिपेंडेंट नहीं बोलना है। हाँ, ये कौन सा सेंटेंस है? डिपेंडेंट सेंटेंस। और ये कौन सा सेंटेंस है? इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र ना। चलो, तो अभी हम लोग देख रहे हैं 2-2 वाक्य, है ना। अभी बताओ गागी का इंग्लिश क्या होता है? गागी का इंग्लिश, कुछ बच्चा क्या करेगा, दोनों जगह गागी की दिखेगा, उसको लगता है कि ग्रामर पढ़ा हुआ है, तो सिंपली क्या करेगा, इफ, है ना, इफ। चलो तो बताओ, अगर सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इफ यू विल लगा के बना दोगे। इफ यू विल गो देन आई शैल। अच्छा, यहाँ आओगे ना यार, इफ यू विल क्या हो जाएगा? कम। इफ यू विल कम देन आई शैल क्या? अभी बच्चों को लगे ये वाक्य सही हो गया। सही है क्या? ये गलत सेंटेंस है। क्यों गलत है बताओ? रूल रिपीट हो गया। रूल क्या हो गया? रिपीट। कौन बाहर निकला क्लास से? बहुत उसका फोन आ रहा, पिटाएगा वह, क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है। चलो तो बताओ तो, इफ यू विल कम देन आई शैल गो गलत क्यों हुआ? क्योंकि डबल फ्यूचर क्या हो गया? एरर। 2-2 बार फ्यूचर सेंटेंस क्या होता है बताओ? एरर होता है। अब समझना क्या है, अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। फ्यूचर 2 प्रकार का है, एक निश्चित और एक, जो गागी के निश्चित है उसको फिर फ्यूचर में ट्रांसलेट नहीं करेंगे। गागी के होने के बाद भी किसमें ट्रांसलेट करेंगे? प्रेजेंट में। सूर्य पूरब में उगेगा, द सन विल बोलेंगे, द सन राइजेज इन द, पृथ्वी घूमेगी, द अर्थ विल मूव, कि द अर्थ मूव्स। जो निश्चित है उसको फ्यूचर में थोड़ी बोलेंगे। बताओ तो सुमन, खून का रंग लाल होगा, कल्पना है, निश्चित है। चांद चमकेगा, तो जो गागी की निश्चित है उसको किसमें ट्रांसलेट करेंगे? फ्यूचर में कि प्रेजेंट में? जो गागी की निश्चित है उसको, जो अनिश्चित है उसको फ्यूचर में। बताओ, हम लोग पटना जाएंगे, जा भी सकते और यह निश्चित है, लेकिन सूर्य पश्चिम में डूबेगा, है ना। चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को मनाया जाएगा, बदलेगा? फिक्स है। बताओ, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे खोलेगा, कल्पना, निश्चित है।
तो जो निश्चित है उसको ट्रांसलेट किसमें करते हैं, फ्यूचर में कि प्रेजेंट में, बताना बढ़िया से। यहाँ पर दो पार्ट है, एक आईएएस, हाँ इंडिपेंडेंस सेंटेंस, कुछ और मत समझ लेना, हाँ, और एक डीएस, हाँ। सोच के बताओ, मैं जाऊंगा कब, जब तुम्हारा आना कंफर्म होगा तभी मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा कब, जब तुम्हारा आना, तो ये गागी की कल्पना है कि कंफर्म है। तो आईएएस का रूल सिंपल प्रेजेंट में ले लो, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस क्या, ऑब्जेक्ट। और ये हो सकता है कि तुम आओ उसके बाद मेरा मूड ना करे जाने का, तो ये अभी भी क्या है, निश्चितता की कल्पना है। तुम्हारे आने के बाद हो सकता हम नहीं जाए, लेकिन ये तो फिक्स है जाएंगे कब, जब तुम, तो इसकी तुलना में ये क्या है, कंफर्म। कंफर्म किसमें आ जाएगा, प्रेजेंट में। लेकिन तुम आने के बाद हमारे जाने का मन भी ना हो, ये भी कल्पना है। कल्पना मतलब क्या, सेलेबल मॉडल के बाद क्या लगाएंगे, आगे पीछे। तो बताओ क्या अब रूल मैच करेगा क्या, मिलेगा क्या, रूल मैच कर रहा है या चेंज हो रहा है, क्या बनेगा सेंटेंस बताओ, क्या बनेगा सेंटेंस, इफ यू कम, इफ यू कम, कॉमा भी लगा सकते हो, देन भी लगा सकते हो, देन क्या, आई सेल, इसको आई गो मत करना, आई सेल, कोई दिक्कत। तो बताओ अगर वह पढ़ेगी तो सफल होगी, क्या बोलेंगे, इफ सी स्टडी के स्टडीज विटामिन, देन सी विल सक्सीड, सी विल। अगर वह खेलेगा तो वह जीतेगा, मत बना देना इफ ही विल प्ले देन ही विल विन, गलत हो जाएगा। डबल फ्यूचर रिपीटेशन इज अ क्राइम ना। तो बताओ क्या होगा इंग्लिश, अगर वह खेलेगा तो वह जीतेगा, क्या होगा। अरे हर्षिता, आज सब बच्चा लेट है, बैठ जा बैठ बैठ जा, अभी फोन वाला बच्चा भारे है, बहुत इमरजेंसी उसको रहता है ना। चलो बताओ तो फिर से, अगर हम लोग खेलेंगे तो हम लोग जीतेंगे, क्या बनेगा इंग्लिश बताओ, वी सेल मत लगाना, इफ वी देन अभी लग जाएगा, हम लोग जीतेंगे, वी सेल विन। तो बताओ कभी भी डबल फ्यूचर आएगा तो किस फ्यूचर को कंफर्म मानना है, डीएस को कि आईएस को, समझना रहा, सोच के देखो। अगर वे लोग 2 घंटा पढ़ेंगे, अगर वे लोग 2 घंटा, तो वे लोग अंग्रेजी सीख जाएंगे। सीखेंगे कब, जब 2 घंटा पढ़ना कंफर्म हो। इसलिए इसकी तुलना में ये क्या है, कंफर्म, इसलिए इसको प्रेजेंट में रखें। और ये इसकी तुलना में ये क्या है, इमेजिनेशन, अभी भी ये किसमें है, फ्यूचर में ही। तो ऐसा वाक्य बन जाएगा। चलिए इधर आ जाओ, अगर तुम आते तो मैं, क्या 2-2 बार वुड लगेगा, फिर गलत हो जाएगा ना, रूल रिपीट होगा तो क्या होगा, गलत बताओ। अगर हम बोलते हैं इफ यू वुड, इफ यू वुड कम देन आई वुड गो, क्या सही है, आई वुड गो, क्यों गलत है बताओ, रूल रिपीट। राजेश बहुत बिजी रह रहा है यार आजकल, हाँ पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो बताओ, यहाँ रूल रिपीट नहीं हो रहा है कि हो रहा है, तो रिपीटेशन क्या है, गलत हो जाएगा, रिपीटेशन क्या हो जाएगा, गलत। अब यहाँ तो वो कंडीशन नहीं आएगा फ्यूचर वाला, इसकी तुलना में ये क्या है, निश्चित, ऐसा तो होगा नहीं, तो फ्यूचर में होता है, सिर्फ आगे की में होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे ग्राफ से, पढ़े हो मैथ में ये, इधर क्या होता है सेंटर, इधर क्या है प्लस, इधर क्या माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, हम लोग अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या है बताओ सेंटर, ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस। चलो अब इसको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको टेंस का ग्राफ बना देते हैं। अभी जो सेंटर है वो हमारा क्या है, प्रेजेंट, वो क्या है सेंटर प्रेजेंट। जो जिंदगी हम लोग का प्लस में है वो फ्यूचर है, और जो जिंदगी खत्म हो गया माइनस हो, क्या हो गया पास्ट। अब ये टेंस का ग्राफ बन गया। ऐसे बहुत लोग कहता है कि सर फ्यूचर कल्पना होता है, फ्यूचर के बारे में हम लोग जानते नहीं है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है।
बट कल्पना में भी तो कहीं ना कहीं ऐसा होता नहीं कि 2024 के बाद क्या आएगा, 26 25 से आएगा। मेरा क्या मानना है कि प्रेजेंट जो है वो नहीं होता है, प्रेजेंट तुरंत क्या हो जाएगा, पास्ट। अभी बज रहा है 10:49, तो ये कुछ दिन में क्या हो जाएगा, तो 10:49 रुकेगा हमारे लिए। अभी हम यहाँ हैं, अभी हम यहाँ आ गए, तो हम वहां हैं कितने, तो बोलने ही टाइम जो बोला वो वाक्य वो किसमें चला जाता है, पास्ट। अगर हम बोले कि मैंने 10:49 को पानी पिया, मैंने 10:49 को पानी, अभी थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, 10:49 क्या है, रुकेगा मेरे लिए। हम नरेंद्र मोदी हैं, अगर नरेंद्र मोदी होते तो भी थोड़ी रुकता है, टाइम भी रुकता नहीं है। कोई प्रधानमंत्री भी हो जाए, अगर मान लीजिए हम लोग प्रधानमंत्री चाहेंगे तो समय रोक सकते हैं क्या, कोई नहीं रोक सकता है। भगवान के लिए समय नहीं रुकता है, तो हम लोग तो इंसान हैं, तो क्या ये 49 नहीं रुका, 50 हो गया। तो अभी बताओ, जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट तुरंत क्या हो जाता है, बताओ, समझ में आ गया। तो अभी रिलैक्स होके बताओ, अगर तुम आते तो मैं, भाई जाएंगे फ्यूचर में ना, उसके पहले तुमको क्या करना होगा, पास्ट में आना होगा। तो ये जो आईएस है वो डीएस की तुलना में क्या है, फ्यूचर की पास्ट, कुछ नहीं करना है। आईएस को इसकी तुलना में क्या ले लेना है, पास्ट में। समझो, अगर प्रधानमंत्री धनबाद आते तो वो भाषण देते, अगर प्रधानमंत्री धनबाद आते तो वो पहले भाषण देंगे, तो भाषण देने से पहले उनको क्या करना होगा, धनबाद आना पड़ेगा। समझ में रहा राजेश, अगर तुम्हारा शादी होता तो तुम शेरवानी पहनते, शेरवानी कब पहनेगा, फ्यूचर में। हाँ, पहले तो शादी होना पड़ेगा ना, तो शादी के टाइम बनते ना। अच्छा बताओ, अगर आप लोग मेहनत करते तो सफल हो जाते, अगर आप लोग मेहनत करते तो सफल फ्यूचर में होंगे, पहले क्या करना है। तो बताओ इन दोनों में कौन पास्ट कौन फ्यूचर, अगर तुम आते तो मैं जाता, कौन फ्यूचर कौन पास्ट, बताओ। मैं जाता फ्यूचर और मैं तुम आते, तो पास्ट का रूल क्या होता है, V1 V2, पास्ट मतलब आगे पीछे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और अभी ये कंडीशन फ्यूचर है। अभी बताओ ताते का रूल इंग्लिश क्या होता है, सैलविल होता है कि वुड होता है, वुड लगा दो, और वुड क्या होता है, मॉडल वर्ब होता है ना भाई, तो मॉडल को अपने बगल में क्या मांगता है, लगा दो V1, आगे पीछे क्या, अभी रूल रिपीट हुआ क्या, रूल रिपीट हुआ क्या, सेंटेंस क्या हो गया, सही। क्या बनाएंगे बताओ, इफ, बोलो यार, इफ यू कम की कैम, V2 ना, इफ यू कैम देन क्या, मैं जाता, आई क्या, वुड गो, आई वुड गो, इफ यू कैम देन आई वुड गो, क्या रूल रिपीट हुआ। अभी एक तो जनरली बिहारी में हम लोग बोलते हैं, जब कोई लोग बहुत दिन से नहीं बोलता है तो बोलते मुंह में दही जम गया है या मुंह में बर्फ जम गया है, तो उसी में एक इडियम्स आता है। अभी इस साल पूछा हुआ था किताब में ना, ब्रेक द आइस, ब्रेक द का हिंदी क्या होता है, ब्रेक द, अब ब्रेक द आइस सोचेंगे कि भाई बर्फ तोड़ना। अब सोचो बताओ, कोई इंसान बहुत दिन से नहीं बोल रहा तो मुंह में उसका क्या जम गया, बताओ, बर्फ जम गया, दही जम गया, तो जब बोलेगा तो बर्फ का होगा, टूट जाएगा। तो ब्रेक द आइस का मतलब बहुत दिन बाद कोई बोला, चुप्पी तोड़ना। मान लो किसी इंसान को तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, 10 दिन से एक बतिया बोल रहे हो, उसको बेचारा परेशान हो रहा है, तो लास्ट में वो क्या करेगा, ब्रेक द आइस, यानी चुप्पी को क्या करेगा, घर में फ्रिज में जाकर थोड़ी आइस को तोड़ेगा। तो कुछ कुछ इडियम जो लॉजिक से होता है, और मेनली जो है बिहार वाला जो लोग का है ना, उसी में ज्यादा इडियम फिट बैठता है। हम लोग सुने को नहीं ये वर्ड, मुंह में दही जम गया है क्या, हाँ, तो बताओ दही जमने का मतलब क्या है, नहीं बोल रहा है बेचारा, मुंह में बर्फ जम गया क्या, यानी नहीं बोल रहा है, तो जब बोलेगा तो क्या होगा, बर्फ टूट जाएगा, है ना। चलो, ऐसा नहीं है, बिहार का लोग पहले से अंग्रेजी बोलते, कितना कितना ऐसा वर्ड है जो हम लोग आज देखते हो, कभी कोई बच्चे लोग झगड़ा करेगा बिहार में या कहीं भी, तो बोलेगा अरे हम तो मत लड़ो, तुम्हारा उतना करेजा नहीं है,
तो हम लोग सोचते भाई क्या बोल रहा है, तो क्या किया बेचारा, करेज जो अंग्रेजी में बोल रहे, करेज माने हिम्मत, तो करेज को बना दिया करेजा। करेज को क्या बना दिया, करेजा। तो ऐसा थोड़ी लोग अंग्रेजी नहीं बोल रहे, लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं। घूम के लोग बिहार के लोग को बदनाम करते हैं, खुद बिहार के हैं। चलो तो अभी रिलैक्स होकर बताओ, ऐसा हुआ कि आप लोग बना लोगे कि नहीं बना लोगे? चलो अब एक सेंटेंस लिखो, बनाओ तो इसी तरह। चलो अगर आप लोग मेहनत करते, बनाओ, अगर आप लोग मेहनत करते तो आप लोग सफल हो जाते। अगर आप लोग मेहनत करते तो आप लोग सफल हो जाते। अगर आप लोग मेहनत करते तो आप लोग सफल हो जाते। मेहनत करने का लेबर और लेबर का भी टू ईडी लगा देना। जैसे लेबर में तो मजदूर भी होता है। कुछ वर्ड अंग्रेजी में ऐसे हैं जो नाउन और वर्ब दोनों होते हैं, जैसे ऑर्डर आज्ञा और आज्ञा देना दोनों होता है, रिक्वेस्ट अनुरोध और अनुरोध करना दोनों होता है। इस तरह लेबर मजदूर और मेहनत करना का भी लेबर होता है। बनाइए क्या होगा। अगर आप लोग मेहनत करते क्या हो जाएगा, इफ यू लेबर या लेबर्ड, इफ यू लेबर या लेबर्ड देन यू वुड सक्सेस। कितना लोग लिखा है, सक्सेस मत लिखना। सक्सेस जो है वो नाउन होता है, सक्सेस का वर्ब होता है सक्सीड, SUCCED। कुछ लोग बोलता है आई कैन सक्सेस, मॉडल वर्ब के बाद नाउन आता है क्या? आई कैन सक्सेस क्या आई कैन सक्सीड? हाँ, सक्सेस और सक्सीड में अंतर होता है। सक्सेस का मतलब सफल होना नहीं होता है, सफलता होता है। तो सक्सेस लिखना है कि सक्सीड लिखना है? क्या बनेगा सर ने बताओ। इफ यू लेबर या लेबर्ड, इफ यू लेबर्ड देन यू वुड सक्सेस, सक्सीड। क्या कोई दिक्कत? चलिए हाँ, कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं, सक्सेसफुल को एडजेक्टिव को वर्ब बी लगा के बना सकते हैं, बी सक्सेसफुल ये लिख सकते हैं। किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब कैसे बनाते हैं, बी लगा के। आई गुड कि आई एम गुड, एम कहां से आया, बी से। समझ रहा है? सी ऑनेस्ट कि सी वाज ऑनेस्ट, वाज कहां से आया, बी से। तो सक्सेसफुल में बी लगा के भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, बस इसी रूल को इधर लाना है। अगर तुम आए होते तो मैं गया होता, गया होता कब, फ्यूचर में ना यार, आएंगे कब, पास्ट में। आसान तो है। अगर तुम आए होते तो मैं गया होता, भाई गया होता कब, फ्यूचर में। लेकिन उसके पहले तुमको क्या करना होगा, लेकिन ये पास्ट में किसको हिट कर रहा है, परफेक्ट को। यही समझना है यहाँ पर आप लोग को। यहाँ जो IS है ना, उसका रूल सिंपल पास्ट में नहीं होगा बच्चा, पास्ट परफेक्ट में होगा। और पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अब। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो ग्राफ, प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है क्या, पास्ट और प्रेजेंट तुरंत क्या बन जाता है, पास्ट। तो बताओ अगर तुम आए होते तो मैं गया होता, जाएंगे फ्यूचर में ना यार, पहले क्या करना होगा, आना होगा। अगर मैं क्लास के अंदर आया होता तो मैं अंग्रेजी पढ़ाया होता, तो बाहर से पढ़ाने से पहले क्या करना होगा, आना होगा। तो पढ़ाएंगे फ्यूचर में, आएंगे पास्ट। तो भाई गया होता फ्यूचर में, आया होता पास्ट में। अभी बताओ ताते का रूल क्या होता है भाई, ताते का इंग्लिश वुड होता है, DS का बना रहे रूल हम लोग, DS का। तो यहां पर सब्जेक्ट रहेगा, वुड रहेगा ना। अब वुड के बाद V1 मत लगा देना, क्योंकि परफेक्ट में हम लोग को V3 चाहिए। क्या चाहिए, V3 चाहिए बच्चा, ध्यान देना। परफेक्ट बोले तो V3, V3 है ना। V3 को अपने पहले 3 लोग चाहिए, हैव हैज हैड। टेंस क्या है, प्रेजेंट की पास्ट, तो पास्ट में क्या ले लिए, हैड। अब सवाल क्या है, मॉडल वर्ब को अपने बगल में क्या मांगता, क्या मांगता, और V3 को अपने पहले 3 लोग, हैव हैज हैड। ईमानदारी से बताओ हैव हैज हैड में V1 कौन है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा। नहीं तो पता चला कुछ बच्चा क्या करेगा ना, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे लगा दिया सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एगो परफेक्ट में, एगो सिंपल में, तो गड़बड़ा जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का जोड़ी किससे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा कि नहीं? चलो फिर से समझा देते हैं। पहले बताओ ये क्या लिखा हुआ है,
अरे यार, हाँ। तो परफेक्ट बोले तो V3, और तातेती का मतलब वुड। क्या वुड को V3 चाहिए? मॉडल वर्ब को अपने बगल में क्या मांगता है? V1, और V3 को क्या मांगता है? हैव, हैज, हैड। तो भाई मॉडल को जब V1 चाहिए तो हैव हैज हैड में V1 कौन है? हैव लगा दो। आगे क्या, पीछे क्या? चलो सोनू इसको ट्रांसलेट कर, तो भाई क्या बनेगा इसका इंग्लिश? इसका इंग्लिश बता दो क्या होगा? इफ यू, वेरी गुड, हैड, आगे बताओ। कम का 3 कम ही होता है, वेरी गुड, हाँ। इफ यू हैड कम देन क्या होगा? आई वुड हैव गो कि गॉन। कोई दिक्कत? तो ये 3 रूल सबसे ज्यादा कंडीशनल सेंटेंस में बच्चों को डिस्टर्ब करता है। एसएससी, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम में जाओगे ना तो ये पूछेगा। अभी ये 3 बताए, 2 ठो बताए, कौन सा? बिफोर वाला, बिफोर के साथ आफ्टर वाला उसी तरह है, और एक सिंस वाला। ये 6 रूल का अच्छा से प्रैक्टिस करोगे, टेंथ में दिक्कत होने वाला नहीं है। फिर इसको कॉपी कर लो।